तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी को लेकर ब्रिटेन से इजराइल को लगा बड़ा झटका। ब्रिटेन ने इजराइल के विरोध के बावजूद फिलिस्तीन को दे दी राष्ट्र की मान्यता। विरोध करते रह गए इजराइल, अमेरिका, नेतन्याहू की बड़ी चिंता। 70 सालों में पहली बार मोदी सरकार ने रोक दी ननकाना साहिब यात्रा। सरकार के फैसले का सिख समुदाय ने किया विरोध। मोदी सरकार पर लगाए दादागिरी के आरोप। शामली में शिवपाल यादव ने जयंत चौधरी को बताया धोखेबाज। बोले धोखेबाजों से आगे समय में नहीं करेंगे गठबंधन। ट्रंप ने कराया सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता। प्रिंस सलमान को इजराइल से है खतरा। ट्रंप ने तालिबान को दी खुली धमकी। बोले वापस दो बरगाम एयरबेस, वरना भुगतने होंगे आपको अंजाम। तालिबान ने चेतावनी दी है कि हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना को नहीं रहने देंगे। नेपाल में फिर से भड़क सकता है विरोध प्रदर्शन। धरने पर फिर बैठ गए जेएनजे आंदोलनकारी। पीएम केपी शर्मा ओली और अन्य नेताओं को जेल में डालने की मांग की है। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी को लेकर इजराइल को लगा ब्रिटेन से बड़ा झटका। ब्रिटेन ने फिलिस्तीनी देश को दी मान्यता। इजराइल ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर कब्जे को लेकर इजराइल को आज बड़ा झटका ब्रिटेन ने दिया है। ब्रिटेन ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो हर कीमत पर फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता देगा, इजराइल चाहे कितना भी विरोध करे, और ये काम आज ब्रिटेन ने कर दिखाया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन की सरकार ने फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता दे दी है। इसका विरोध अमेरिका इजराइल की तरफ से हुआ, लेकिन ब्रिटेन नहीं माना। ब्रिटेन ने इन दोनों ही देशों के विरोध को दरकिनार किया और फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता दे दी। यानी ब्रिटेन ने अब फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से राष्ट्र की मान्यता दे दी है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 70 साल में पहली बार मोदी सरकार ने ननकाना साहिब यात्रा पर लगाई रोक। सिख समुदाय ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इस रोक ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सिख संगठनों ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए इसे अल्पसंख्यकों के धार्मिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप बताया है। उनका कहना है कि पिछले 70 सालों में युद्ध जैसे हालातों में भी ये यात्रा कभी नहीं रोकी गई। ये पहली बार है जब श्रद्धालुओं को गुरु नानक देव की जन्म स्थली के दर्शन करने से रोका जा रहा है, जिससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा ने सरकार के इस फैसले को एक तरफा फैसला बताया है और इसे स्वीकार करने से साफ मना कर दिया है। सभा ने स्पष्ट किया है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय से ही दोनों देशों के बीच एक सहमति थी, जिसके तहत सिख श्रद्धालुओं को गुरु पर्व और अन्य विशेष मौके पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारे के दर्शन की अनुमति मिलती रही, और ये सिलसिला 7 दशकों से बिना किसी रुकावट के चलता रहा। अब मोदी सरकार ने जबरदस्ती ननकाना साहिब की यात्रा को रोक दिया है, जो सिख समुदाय के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सिख समुदाय ने मोदी सरकार के इस फैसले का जबरदस्त विरोध किया है। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो शिवपाल सिंह यादव ने जयंत चौधरी को बताया धोखेबाज। बोले इसके साथ नहीं करेंगे गठबंधन। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शामली जिले में रविवार को पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सपा ने जयंत चौधरी को राज्यसभा तक पहुंचाया, लेकिन उन्होंने सरकार में शामिल होकर पार्टी को धोखा दिया। साथ ही भाजपा सरकार की नीतियों और वादों पर कटाक्ष करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जनता अब त्रस्त हो चुकी है और आगामी चुनाव में सपा की सरकार बनेगी। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ट्रंप ने कराया सऊदी अरब पाकिस्तान में रक्षा समझौता। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को रियाद में एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सौदे पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हस्ताक्षर किए। ये समझौता 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हवाई हमले के लगभग
10 दिन बाद हुआ है, जिसमें हमास नेताओं को निशाना बनाया गया। कई रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया है कि इस समझौते से भारत और इजरायल को खतरा बढ़ गया है। हालांकि पाकिस्तान की रहने वाली किंग्स कॉलेज लंदन में डिपार्टमेंट ऑफ वॉर स्टडीज में सीनियर फेलो आयशा सिद्दीक ने बताया है कि सऊदी अरब ने ये सौदा ईरान को ध्यान में रखते हुए किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस सौदे को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है और अमेरिका ने ही सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये रक्षा समझौता कराया है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये देने की घोषणा करने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में वकीलों को 5,000 रुपये प्रति महीना देने का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को राजधानी पटना में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के वकीलों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब सरकार राज्य के सभी पंजीकृत वकीलों को प्रति माह 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। सीएम नीतीश कुमार ने इस घोषणा को न्याय व्यवस्था को सशक्त करने और अधिवक्ताओं को सम्मान देने की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि समाज में वकीलों की भूमिका बेहद अहम है। वे न केवल अदालतों में न्याय दिलाने का काम करते हैं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी जनता की आवाज़ बनते हैं। ऐसे में राज्य सरकार का दायित्व है कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती दी जाए, ताकि वे निश्चित होकर अपने पेशे का निर्वहन कर सकें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे पहले नीतीश कुमार ने 10-10 हज़ार रुपये प्रति महिला के खाते में देने का ऐलान किया था। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल में फिर भड़क सकती है हिंसा, जेएनजे ने नई मांग कर दी शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल की राजनीति एक बार फिर से उथल पुथल में है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्ता गंवाने के बाद भी जेएनजे समूह के तीखे तेवर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 8 सितंबर को हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई गोलाबारी में 19 लोगों की मौत हो गई और उनका आरोप ओली और उनके सहयोगियों पर लगाया गया। इसी कड़ी में अब जेएनजे ने ओली, तत्कालीन गृहमंत्री रमेश लेखक और काठमांडू के मुख्य जिलाधिकारी की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या नेपाल एक बार फिर बड़े विरोध आंदोलन की चपेट में आने वाला है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नया बानेश्वर इलाके में हुई गोलाबारी सीधे तौर पर इन नेताओं की जिम्मेदारी थी। इस घटना में 19 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। इसको लेकर जेएनजे ने सिंह दरबार सचिवालय के पास मोतीगर मंडला में धरना दिया है और गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि नेपाल में फिर से आंदोलन शुरू हो सकता है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मेरठ में गुर्जरों को पंचायत करना पड़ा भारी। पुलिस ने लाठी चार्ज करके 200 से अधिक लोगों को लिया हिरासत में। दोस्तों आपको बता दें कि मेरठ के धौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव में रविवार को बुलाई गई गुर्जर महापंचायत देखते ही देखते हंगामे में बदल गई। पंचायत में गुर्जर समाज के हक, राजनीतिक भागीदारी और टिकटों में हिस्सेदारी जैसे मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन पुलिस की सख्ती से माहौल बिगड़ गया। कई प्रमुख नेताओं को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। इससे आक्रोशित भीड़ उग्र हो उठी और पथराव पुलिस पर शुरू कर दिया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मौके से करीब 250 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं आपको बता दें कि गुर्जरों को दोस्तों मेरठ में जो है महापंचायत करना भारी पड़ गया और किस तरीके से गुर्जरों को लाठी चार्ज करके तितर बितर किया और जमकर इनकी जो है बदनामी की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्रंप ने तालिबान को दी धमकी, बोले बरगाम एयरबेस दो वरना भुगतने के लिए हो जाओ अंजाम तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पावर दिखाकर भारत समेत कई देशों को धमका रहे हैं और उन पर दादागिरी कर रहे हैं। अब यही दादागिरी डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान पर शुरू की है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से बगराम एयरबेस को वापस करने की मांग करते हुए सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर तालिबान ने ये मांग ठुकराई तो उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ये बयान ट्रंप की उसी 2020 की डील के विपरीत है, जिसमें उन्होंने तालिबान से समझौता कर अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी सुनिश्चित की थी। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका के इसी बयान पर तालिबान ने दो टूक जवाब दे दिया है। तालिबान ने ट्रंप की मांग को सीधे सीधे खारिज कर दिया है। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में किसी भी हाल में अमेरिका की सैन्य
मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी कीमत पर जो है अमेरिका की सेना को हम अफ़गानिस्तान में नहीं रहने देंगे। तालिबान ने कहा है कि इजराइल अमेरिका जंग लड़ना चाहें तो वो जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अमेरिका की सेना को अब किसी भी कीमत पर अफ़गानिस्तान में नहीं रहने देंगे।